जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की क्लास लेके आया हूँ मैं संविधान से संबंधित, और यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इस क्लास में सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और या फिर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए देर ना करते हुए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन, यानी राज्यों का एक संघ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। तो भारत का जो संविधान है वो कम कठोर है और लचीला अधिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कठोर कम, लचीला अधिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, सी 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं, ऑप्शन डी 500 से अधिक आर्टिकल्स हैं। तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 350 से अधिक आर्टिकल्स। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, संसद या धर्म। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान, संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ये क्वेश्चन ठीक, संविधान। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी। ठीक। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 1 सूची, 2 सूची, 3 या 4? भारतीय संविधान में है 3 अनुसूची। 3 अनुसूची कौन कौन सी हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक। चलिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस ए ने, केसी वायर ने, एच.जे. लांस्की ने, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये केसी वायर ने कहा था। केसी वायर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में संगीत ये गलत लिख गया है, इसमें संघीय आएगा, ठीक। संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया? संघीय राज्य, संघ का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह स्थान दिया गया राज्यों का संघ, ऑप्शन सी। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और कोशिश करते हैं अगली क्लास इससे भी बेहतरीन लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।